जाइए कि आपका तत्पुरुष समास है। जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता है, मान लीजिए अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, एकदम जीरो लेवल पर है, तो आप बस कुछ ना करिए, अगर ये अलग अलग अर्थ दे रहा है तो आप समझ जाइए आपका क्या है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लिखा है, मान लीजिए लिखा है रसोई घर, रसोई घर। इसमें भी अगर पूछे कौन सा समास है, आप देखिए रसोई को अलग करिए, घर को अलग करिए, तो भी आपका क्या निकल रहा है, तत्पुरुष समास पता चल रहा है। अब देखिए इसमें भी वही हम फॉलो करेंगे। रसोई क्या है आपका, पूर्व पद, और घर क्या है, उत्तर पद। तो यानी उत्तर पद इससे प्रश्न पूछेगा, किसके लिए घर, रसोई के लिए घर। अच्छा ये बताइए, रसोई के लिए घर, इसमें कौन सा कारक चिन्ह आ रहा है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, देखिए वैसे तो एग्जाम में ज्यादातर ये पूछता है कि रसोई घर में कौन सा समास है, आपने बता दिया तत्पुरुष समास है। लेकिन कभी कभी इसका विग्रह भी पूछ देता है कि रसोई घर का समास विग्रह करिए। तो ये बहुत अच्छा शॉर्ट तरीका है कि आप उत्तर पद द्वारा पूर्व पद से प्रश्न करेगा, किसके लिए घर, रसोई के लिए घर। और जैसे आपने ये बता दिया कि इसमें तत्पुरुष समास है, बहुत अंदर जाकर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये आपको पूछेगा कि इसमें कारक का कौन सा चिन्ह है, तो आप कहेंगे कि संप्रदान तत्पुरुष समास, ये होता है। और हमने आपको शुरू में एक तरीका बता दिया है कि आप नहीं जानते हैं तो आप इस रूल को फॉलो करिएगा, अगर शब्द अलग हो रहे हैं तो आपका तत्पुरुष समास है। आगे देखते हैं दूसरा समास। इरेज करने के लिए दीजिए। बुक के नीचे देखिए, एक बार इसको एक बार आपको समझ ये सभी दो टाइप पढ़ाइएगा, एक और टाइप पढ़ा दीजिए, दो या दो से अधिक शब्दों के बीच को हम लोग समास कहते हैं। इसके बाद वाला पहले पढ़ाइए, यही देखना है इधर लगे रोके। दो या दो से अधिक शब्दों के बीच को समास कहते हैं। और समास के कितने भेद होते हैं, 6। समास के कितने भेद होते हैं, 6। इसमें वैसे हम लोगों ने पढ़ा पहला तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। और इसको पहचानने का तरीका क्या है, उत्तर पद वाला पूर्व पद से प्रश्न करेगा, तो अगर उत्तर मिल रहा है तो आपका तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास में ही कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब हम दूसरा समास देखेंगे। दूसरा समास द्वंद्व समास देखेंगे। द्वंद्व समास, देखिए द्वंद्व समास का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा या वियोग। बहुत आसान है। इसमें देखिए सबसे शॉर्ट होता है कि द्वंद्व समास का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा या शब्द वियोग। इसमें हम देखिए क्या करेंगे, देखिए दूसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का शाब्दिक अर्थ है जोड़ा या वियोग। तो देखिए जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। ठीक है, इसको पहचानने का तरीका बहुत ही आसान है। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसको थोड़ा ट्रिक बेस पर में पढ़े। जैसे हमने आपको तत्पुरुष समास बताया कि उत्तर पद वाला पूर्व पद से प्रश्न करेगा। अगर आप उस विधि से नहीं समझ पाए हैं तो आप उसको अलग करिए। अगर दोनों अलग करने पर सार्थक शब्द निकल रहा है तो आप समझ जाइए आपका तत्पुरुष समास। तो इसको देखिए, इसमें क्या करेंगे,